नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम देख रहे हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। एक नोटिस अभी अभी मैंने शेयर किया है और अभी अभी ही ये आया है। तो नोटिस क्या है, आपके ग्रुप डी में कम से कम तो 1 लाख भर्ती आ रही है। उसका आप देख सकते हैं कि क्या मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। देखिएगा, ये एक्चुअली मेरे विभाग का है। तो यहाँ पे देखिएगा 3/11/2023 यानी कि अभी अभी के डेट में आया है। और इसमें क्या दे रखा है देखिएगा, ये जो चीज़ें लिखी गई है, बिहार देखिएगा, विषय बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विभागांतर्गत मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय परिचारी संवर्ग के मूल कोटि के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस कराने की संबंध में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिएगा, जितने भी, हालांकि ये तो सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, और लेकिन इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट है बिहार के, यहाँ पे देखिएगा ये लेटर है। देखिएगा, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा गया था। और ये जो चीज़ें हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आनी है, उसके लिए 26/9/2023 को लिखा गया था। अब धीरे धीरे जितने भी डिपार्टमेंट, सभी को लिखा गया था। अब धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ इकट्ठा कराई जानी शुरू हो गई है। तो इसी संदर्भ में अभी मेरे डिपार्टमेंट में ये लेटर आ गई है। अभी हमारे डिपार्टमेंट्स में हम ही लोग का काम है कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो मैं अपने मतलब कि डिपार्टमेंट को भेजूं कि हमारे यहाँ कितने प्रचारी अभी खाली हैं। तो मैं इस जो डिपार्टमेंट में कितने खाली हैं, अदर डिपार्टमेंट में कितने खाली हो सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक ब्यौरा बताऊंगा, जिससे कि आप अनुमानित लगा सकते हैं कि कितना वैकेंसी बिहार में आने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे जो मतलब कि जो कार्य क्षेत्र है, जो स्थापना क्षेत्र है, वहाँ पे एक ऑफिस में 34 ग्रुप डी के वैकेंसी खाली हैं। अब सॉरी, ग्रुप डी के वैकेंसी हैं, यानी कि इतने लोग होने चाहिए अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। कार्यरत कितने हैं? सिर्फ 2 लोग, उसमें भी 1 लोग रिटायर होंगे, बचेंगे कितने? 1 लोग। तो इन फ्यूचर यानी कि कितने खाली हो जाएंगे? यानी कि 33 खाली हो जाएंगे। इसी तरीके से ये तो एक ऑफिस की बात कर रहे हैं। जिस बिल्डिंग में हम काम करते हैं उसमें 2 ऑफिस है। इसी तरीके से आप मान कर चलो कि उस ऑफिस में, जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूँ, हमारे ऑफिस में तो 33 खाली है। ऊपर भी जो एक बिल्डिंग और है उसमें मान लेते हैं 30 खाली है। तो यानी कि एक ही ऑफिस में 60 कर्मचारी की कमी, कर्मचारी या आप कह सकते हैं परिचारी, जिसे 4th ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो कितने हैं आपके? तकरीबन 60 मान लेते हैं, 60 एक ऑफिस में। इसी तरीके से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिस होंगे। जल संसाधन की ही बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऑफिस होंगे। तो कम से कम तो सिर्फ जल संसाधन की ही हम बात कर लेते तो कम से कम तो 3 से 4 हज़ार मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ वैकेंसी आएगी। इसी तरीके से बिहार में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 30, 40, 50 कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम तो 1 लाख वैकेंसी आएगी। चूंकि मैं 1 लाख मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ कि वैकेंसी ग्रुप डी का आई नहीं कभी है ज़िंदगी में। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ग्रुप डी की वैकेंसी इस तरीके से कर्मचारी चयन आयोग जारी करती है। वो अलग बात है कि विधानसभा वगैरह में कभी कभी आते रहती है, वो अलग मुद्दा है। तो आप लोग कहेंगे कि तो फिर काम कैसे चल रहा होगा। तो देखिए, एक तो वैकेंसी की इतनी मारामारी है, और जो पहले क्या नियुक्ति होती थी 4th ग्रेड में, उन लोगों की नियुक्ति होती थी जिन अनुकंपा बेसिस पे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अनुकंपा बेसिस पे जितने भी नियुक्ति हो रही है वो सब क्लर्क में नियुक्ति ले रहे हैं, यानी कि एलडीसी में नियुक्ति ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जितने भी लोग नियुक्ति ले रहे हैं सभी 12th पास ही होते। आपने शायद ही सुना होगा कि कोई 12th फेल होता होगा अभी, मतलब कि सब पढ़ ही लेता है। पहले क्या होता था ना कि मतलब कि मुश्किल से आदमी 10वां पास करता था, लेकिन अब तो कितना भी गरीब हो आदमी पढ़ ही लेता है। और थोड़ा सा भी पढ़ लेता है, यानी 12th तक पढ़ लेता है, तो वो सीधे क्लर्क में नियुक्ति ले लेता है अनुकंपा बेसिस पे। तो यानी कि रिटायर तो हो रहे हैं, ग्रुप डी के बंदे रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि हर एक ऑफिस में जहाँ पे 30 वैकेंसी है वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। कई ऐसे भी ऑफिस हैं, मैं देखा हूँ, मैं अक्सर ऑफिस जाता रहता हूँ कलेक्टर कुछ ऑफिशियल काम से, तो देखता हूँ कि वहाँ मान लिया कि 40 से परिचारी के सीट है, तो है कितने? एक भी नहीं। तो काम कैसे चल रहा है? कोई ठेका पे रख लिया है
5,000 10,000 दे के उससे काम करवाया जा रहा है, उसका अलग से पेमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 40-40 सीट खाली एक एक ऑफिस में है, तो ये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि 1 लाख आएगी, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है 1.5 लाख टीचर जैसा ही इसमें भगदड़ मचे, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग पास करो और नियुक्ति पाओ। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सिर्फ जो 30 या 40 नंबर क्वालिफाइंग जिस तरीके से टीचर लोग बने हैं अभी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से नौकरियां बटी अभी फ़िलहाल आप देखेंगे टीचर्स वाला में। तो मतलब कि बस क्वालिफाई करो, और क्वालिफाई के लिए भी बोर्ड ने क्या किया, बीपीएससी ने थोड़ा सा क्वालिफाइंग को भी नीचे ले गया ताकि उनको लड़के मिले। पहले तो लड़के ही नहीं मिल रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम से बहुत बड़ी खुशखबरी है आप। हाँ, वो अलग बात है कि बाहर के लोग भी इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन जो बिहार के नेटिव हैं यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह हैं, उनके लिए 100% सिक्योर है ये जॉब, क्योंकि इतनी मतलब मात्रा में वैकेंसी आएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है वो मतलब कि क्वालिफाइंग ही आप लाएंगे तो हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि क्वालिफाइंग ही लाएंगे तो हो जाएगा। 1800 पे ग्रेड है, 1800 पे ग्रेड यानी कि ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना सैलरी बनती है। स्टार्टिंग में आपके 26 से इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इन हैंड 26 से 27,000 मिलेंगे, 28-29,000 टोटल ग्रॉस बन जाते हैं। एक 2,000 के 2,500 के अराउंड आपके जो है वो कटते हैं, बाकी आपको 26 से 27,000 इन हैंड मिल जाते हैं। तो आशा करते हैं आप इसकी तैयारी करिएगा। तैयारी क्या, एसएससी का सिलेबस जो है इंटर का या ग्रेजुएशन का, वही आपका ये इसमें भी सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जो लेवल है वो कम रहेगा। तमाम चीज़ों के बारे में हम बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है। आप रेलवे में ग्रुप डी हैं तो अगर ज़्यादा दूर में है तो भी आप इसकी तैयारी करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि घर पे रहिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।